बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, खरगोश फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, खर और गोश। खर गधे को कहा जाता है और गोश कान को। इस तरह इसका मजमूई मानी ये है कि गधे के कान वाला। और चूँकि खरगोश के कान लंबे होते हैं, इसलिए इसको गधे के कान वाला जानवर भी कहा जाता है। ये छोटे ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई इकसाम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्लियों से मिलता जुलता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से चलता फिरता है। इसका गोश्त हल्का, नमकीन और लजीज होता है और ये हलाल होता है। इसकी खसूसियत ये है कि ये आंखें खोलकर सोता है और रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखता है। ये ज़मीन में बिल बनाकर रहता है। मुशाहिदे के मुताबिक खरगोश ज़ेरे ज़मीन पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं, मगर एक बिल में दो नर नहीं रह सकते, क्योंकि नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि एक हलाक हो जाता है। इनमें आपस में बात करने की सलाहियत होती है। वैसे ये खामोश तबीयत का मालिक होता है, मगर एक दूसरे की बोली समझते हैं। सामईन, खरगोश के दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदर बाल होते हैं। इसके अलावा खरगोश वो इसम जिन्स हैं जो कि नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खरगोश एक साल में नर होता है, जबकि अगले साल में मादा बन जाता है। खरगोश की उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है और इनका वज़न तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है और जब कोई इसका शिकार करने आता है तो इसकी खुली आंखें देखकर उसे ये महसूस होता है कि वो जाग रहा है, इसलिए शिकारी खरगोश का शिकार नहीं कर पाता। बाज़ लोगों का ये भी मानना है कि खरगोश जब दरिया को देखता है तो वो मर जाता है और बसा औकात दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पाया जाता है। सामईन, अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या खरगोश का गोश्त हलाल है। इस सिलसिले में हदीस शरीफ की मशहूर ज़माना किताब बुखारी शरीफ में रवायत बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खरगोश के गोश्त को कबूलियत बख्शी, बल्कि इसे तनावल भी फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफा और सारे उलमाए कराम इस्लाम के नज़दीक इसी रवायत की बदौलत खरगोश का गोश्त हलाल और जायज़ करार देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हमने एक खरगोश को बहुत ज़्यादा दौड़ाया। लोग इसके पीछे दौड़े मगर थक कर रह गए। आखिर में इसको पकड़कर अबू तलहा के पास लाया गया। उन्होंने इसको ज़िबा किया और इसकी रानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कबूलियत बख्शी। दौरे जहालत में अरबी लोग ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई शख्स खरगोश के टखने तावीज़ के तौर पर पहने तो इस पर बुरी नज़र और जादू का असर नहीं होगा, क्योंकि जन्नात खरगोश के हैज़ की बिना पर इसके नज़दीक नहीं आते। खरगोश के गोश्त दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खरगोश बहुत ज़्यादा मिक़दार में सब्ज़ा खाता है। इसमें वाफर फाइबर होने की वजह से ग़िज़ा जल्द हज़म नहीं हो पाती। इस पर खरगोश अपना फुजला खा जाता है ताकि खाई हुई खुराक को जल्द हज़म कर सके। मज़ीद ये कि मादा खरगोश हमल के दौरान दोबारा हमला होने की सलाहियत रखती है और इसके हमल का दौरानिया 30 दिन, जबकि बच्चों की तादाद 4 से 12 के दरमियान हो सकती है। नौज़ायदा खरगोश बच्चे पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं, जबकि एक जवान खरगोश में देखने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। एक खरगोश 360 डिग्री तक अपने इतराफ में देख सकता है। इसके मुकाबले में एक इंसानी आँख के देखने की सलाहियत सिर्फ 120 डिग्री तक महदूद है। सामईन, कहा जाता है कि मर्द हजरात की जानब से ख्वाब में खरगोश को देखने की ताबीर ये है कि इस मर्द को एक हसीन खातून मिलेगी, लेकिन इसमें प्यार मोहब्बत नाम की कोई शय नहीं होगी। अगर ख्वाब में ये देखा कि खरगोश को ज़िबा किया तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी बीवी मर जाएगी या इससे अलहदा हो जाएगी। ख्वाब में खरगोश का गोश्त खाया तो इसकी ताबीर ये है कि उसे ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जिस जगह से उसे गुमान भी नहीं होगा। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया या किसी ने इस खरगोश को उसे तोहफे में दिया या उसने खरगोश खरीदा और वो ख्वाब देखने वाला शख्स कंवारा है तो उसके रिस्क में इजाफा होगा, और अगर ख्वाब देखने वाला शादीशुदा है तो उसको औलाद की नेमत अता की जाएगी। माहिरीन ने खरगोश के तिबी फ़वाइद भी बयान किए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर किसी आदमी के सेहतयाब होने के बाद उसके जिस्म का कोई हिस्सा इर्तहाशी हालत में मुब्तला हो जाए तो इस आदमी को खुश्की पर रहने वाले खरगोश का गोश्त भूनकर खिलाया जाए।
اور اس کا دماغ کھلایا جائے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر کوئی شخص جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے تو ماہر ڈاکٹرز کے مشورے سے اس شخص کو 2 چنوں کے برابر خرگوش کا دماغ کھلایا جائے۔ اس کے بعد 1 کپ گائے کا دودھ پلانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہ اور امراء روزانہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے انسان ضعیف نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق خرگوش کا گوشت کینسر کی بیماری میں استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کے پنیر کا پانی پی لے تو اس کو اولاد نرینہ ہوگی۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کی مینگنی یا گوبر کمر پر باندھے تو وہ خاتون حاملہ نہیں ہوگی۔ طب کے ماہرین کے مطابق خرگوش کا گوشت پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ خرگوش کا گوشت سرد مزاج والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کا خون پی لے تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ خرگوش کا خون سفید داغ اور چھائیوں پر لگائیں تو انشاءاللہ دبے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ خرگوش کا مغز بچوں کے سروں پر لگائیں تو بہت جلد ان کے دانت نکل آئیں گے۔ خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں کے امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت بلا نہا کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے والے بچوں کو افاقہ ہوگا۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو زہریلا سانپ کاٹ لے تو متاثرہ شخص کو خرگوش کا پنیر پلایا جائے، کیونکہ اس کا پنیر سانپ کے زہر کے تریاق کے طور پر کام کرتا ہے۔ شمالی یورپ اور بیلجیم کے شمالی علاقوں میں پائے جانے والے خرگوش کی ایک نسل کو دنیا بھر میں جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا خرگوش مانا جاتا ہے۔ اس کا وزن کم از کم 10 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ان کی درست انداز میں پرورش کی جائے تو یہ خرگوش نہایت نرم، سمجھدار اور صابر شاکر پالتو جانور ثابت ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دریائی خرگوش کے بارے میں بھی بتائیں گے، جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا سر خرگوش کی طرح اور باقی جسم مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ دریائی خرگوش انتہائی زہریلا جانور ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی انسان کھا لے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سامعین، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔